काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने ली अधिकारियों की बैठक। पेयजल पूर्ति समेत कई अहम मुद्दों पर की चर्चा, दिए महत्वपूर्ण निर्देश। सीएम पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। मतदाता सूची को लेकर अधिकारियों की बैठक। नए नाम और त्रुटि सुधार के लिए अभियान चलाने के लिए दिए निर्देश। देहरादून के कबाड़ गोदाम में धमाका, 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और चारधाम यात्रा का इंतजार खत्म। 10 मई से खुलेंगे केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। कल से यात्रा का होगा आगाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। आज विधि विधान से सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंच गई है। 10 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:29 और गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुल जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की, जिसके आज कपाट सुबह 7 बजे खोल दिए गए हैं। वहीं आज यमुनोत्री धाम के कपाट 10-10:30 बजे खोले जाएंगे और गंगोत्री धाम के कपाट 12:30 बजे खोले जाएंगे। बाबा केदारनाथ धाम की कपाट खुलने का काफी लंबे समय से श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे और आज हजारों श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैभव पटवाल। वैभव, आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, कैसी वहां क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? जी, आपको बता दूं, आज से जो चारधाम यात्रा है एक बहुत ही विशेष यात्रा होती है। इसकी आज से शुरुआत यहाँ पर हो गई है, जिसके तहत से पहले सुबह आज 7 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुले हैं, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मौजूद थे। इसमें कपाट यहाँ पर खुले थे। कपाट खुलते ही लोगों में जो वो देखने को मिल रहा है कि बाबा केदार के दर्शन यहाँ पर करने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो चारधाम यात्रा के लिए जो बातें कही गई थी कि पुष्ट वर्षा यहाँ पर सुबह केदारनाथ के ऊपर यहाँ पर की गई है। वहीं अगर बात करें यमुनोत्री धाम की, तो सुबह 10:29 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं। उसके बाद 12:30 बजे के लगभग गंगोत्री धाम के कपाट यहाँ पर खुलने वाले हैं। वहीं बात करें अगर बद्रीनाथ से 12 मई को बद्रीनाथ कपाट यहाँ पर खुलने वाले हैं। और जो श्रद्धालु हैं, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन है, लाखों की संख्या में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आना चाहते हैं। जी वैभव, काफी लंबे समय से हम सुन रहे थे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर काफी बैठकें की गई, काफी निर्देशित भी किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तो वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी देखी जा रही हैं? अगर बात करें बैठकों की, तो लगातार चारधाम यात्रा एक बहुत ही बड़ी यात्रा है। इसमें जो विभिन्न राज्य हैं, जो जगह है, वहाँ से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, की व्यवस्था हो, खान पीन की व्यवस्था, सबको लेकर यहाँ पर बैठ के आपका जो दौर था वो यहाँ पर जारी था। जो और आखिर में जो व्यवस्था है पूरी भी यहाँ पर कर ली गई है। स्वास्थ्य समिति जो स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने यहाँ पर एक विशेष तौर पर जो डॉक्टर की जो टीम है वो वहाँ पर बैठाई गई है कि यदि कोई बीमार होता है तो उसको तुरंत यहाँ पर इलाज मिल सके। और रहने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो टूरिज्म वाले हैं उनसे बात की गई है, उनको यहाँ पर जो व्यवस्था रहने की है वो यहाँ पर स्वीकृत कर ली गई है। लगातार जो चारधाम यात्रा को लेकर जो भी चीजें यहाँ पर होती है उन सबके लिए यहाँ पर जो बैठक का दौर जारी था उसको अब यहाँ पर अंतिम रूप दे दिया गया है। जी
ये तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका। हम बात कर रहे थे बाबा केदारनाथ धाम की, जिसके कपाट आज सुबह 7 बजे खोल दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं के साथ साथ दर्शन करने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां आज सुबह मौजूद रहे। इसके बाद यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट भी आज खोल दिए गए हैं। वहीं बद्रीनाथ के धाम 12 मई को खुलेंगे। रुक करते खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्द्वानी के FTI सभागार में अधिकारियों के साथ वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान अधिकारियों से तत्परता के साथ जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश उन्होंने दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पेयजल व्यवस्था के साथ ही सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और शुक्रवार से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मानस खंड यात्रा भी चल रही है। राज्य सरकार सभी यात्रियों की हर सुविधाओं को पूरा ध्यान रखेगी और सभी तैयारियों का पूरा जायजा करेगी। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी स्थानों पर ही शून्य हो गई है, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन भविष्य के लिए जो कि पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है, तो पेयजल की भी समीक्षा की है। वनाग्नि के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं वन विभाग के, उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में न हो, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी से ठीक प्रकार से इंतजाम हो। सड़कों की स्थिति भी कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 धाम यात्रा के साथ साथ पूरे पर्यटकों का एक सीजन मई और जून महीने का काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल यहाँ रहता है, तो उस पर भी हमने बात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री कैलाश चंद्र गहतोड़ी के निवास पर पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही सीएम धामी ने काशीपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें पेयजल पूर्ति के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। सभी लोग आपस में अच्छा समन्वय करें। 4 धाम यात्रा एक बहुत कठिन यात्रा भी है और पूरे देश में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। हमारा प्रयास है सबकी यात्रा आसान होनी चाहिए, सरल यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो। सीएम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी देश भर में मुखर होकर विरोध दर्ज कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पर भाजपा नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। पहले देश को जाति और धर्म में बांटा और अब रंग और भेद के रूप में बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का करीबी और कई वरिष्ठ पदों पर आसीन रहा नेता अगर इस तरह के बयान देता है तो कांग्रेस सिर्फ यह कहकर पल्ला झाड़ देती है कि उनका निजी बयान है। ऐसे में जब उन्होंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पित्रोदा ने देश विरोधी बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी बार बार जो है देश को जातीय राजनीति में, देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति, और अब तो हद ये हो गई कि देश को जाति धर्म से भी ऊपर उठकर काले और गोरे में बांटने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस नेता सीएम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष ने भी पित्रोदा के इस बयान को देश विरोधी करार दिया। उनका मानना है कि उनकी इस मानसिकता से पता चलता है कि वे भारतीयों की कोई इज्जत नहीं करते और इस प्रकार की मानसिकता देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा भी है। कांग्रेस को उन्हें आजीवन पार्टी से बाहर रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने देश विरोधी बयान देकर यहाँ के नागरिकों का अपमान किया है। दक्षिण भारतीय को अफ्रीकी, पश्चिमी भारतीय को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहां हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है और इस देश के अंदर जन्म लेना ईश्वर भी अपना सौभाग्य समझता हूं। ऐसे भारत के अंदर इस प्रकार के बयानबाजी देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करूंगा कि उनको इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार के बयान देने वालों को आजीवन पार्टी से बाहर रखना चाहिए और इस प्रकार के बयानों पर
उनको कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उत्तराखंड की 5 सीटों के लोकसभा चुनाव परिणाम आने में अभी 1 महीने से कम समय बचा है और ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी 5 सीटों पर जीत की ताल ठोक रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे ढंग से लड़ा है। हर उम्मीदवार ने काफी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने भी जोश भरने का काम किया। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिस तरह से कम मतदान हुआ है उससे लग रहा है कि बीजेपी 5 सीटें हार रही है। देखिए, 5 सीटों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हमारे उम्मीदवार ने अच्छा चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ताओं में आपने देखा होगा कि अलग तरीके का उत्साह था। भाजपा के प्रति जनता में निश्चित रूप से आक्रोश देखने को मिला और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम 5 की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का परचम लहराएगा और उत्तराखंड की महान जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों को आज। उत्तराखंड कांग्रेस ने अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री पर खुशी जताई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने अयोध्या में जो कदम उठाया है वह अच्छा है। सरकार को केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर भी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केदारनाथ धाम में तमाम पांडा पुरोहितों के आवास उजाड़े जा रहे हैं। चारों धामों में जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी सरकार को समाधान करना चाहिए। अच्छी बात है। अयोध्या में अगर उत्तराखंड भवन के लिए भूमि की रजिस्ट्री हो गई और जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही काम में लगा, इसलिए तो सभी को खुशी होनी चाहिए। और दूसरी ओर सरकार को भगवान केदारनाथ जी के दर पर जो पंडा पुरोहितों के जो है आवास तोड़े जा रहे हैं, जो भगवान शिव का जो है रास्ता खोदा जा रहा है, गड्ढे किए जा रहे हैं, वहां पर भी पंडित पुरोहित विरोध कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये तो देवभूमि है, चारों धाम यहाँ है और देश और दुनिया के सारे श्रद्धालु जो है उत्तराखंड में हमारी देवालयों में जो है श्रद्धा रखते हैं। तो वहाँ की भी जो समस्याएं हैं, सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो केदारनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, बद्रीनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, यमुनोत्री गंगोत्री की भी जो शिकायतें आ रही है उनका भी जो है समाधान करे और केदारनाथ में जो सोने की चोरी का रहस्य है उसको भी सुलझाए। कम से कम जनता को जो है वास्तविकता पता लगे। राजधानी देहरादून में अचानक धमाके की गूंज से राजधानी दहल उठी। विस्फोट की धमक से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि देहरादून के किद्दूवाला में एक कबाड़ के गोदाम में अचानक करीब 2:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर सभी लोग दहशत में आ गए। पता चला कि धमाका एक कबाड़ के गोदाम में हुआ है जहां काम करने वाले 7 लोग गंभीर घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को तत्काल ही धमाके की सूचना दी। पुलिस और एम्बुलेंस को एक साथ मौके पर बुला लिया गया। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए राजधानी के दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि विस्फोट किस वजह से हुआ। तकरीबन 2:15 बजे के आसपास दोपहर को सूचना प्राप्त हुई कि कुद्दूवाला जो कि बुलेट नंबर 6 से महाराणा प्रताप को जाने वाला रास्ता है, कुद्दूवाला को कोई ब्लास्ट हुआ है किसी कबाड़ी की दुकान में। तो सूचना मिलते ही तत्काल हमारी जो टीमें हैं, थाना पुलिस है, हमारा फायर टेंडर है, BDS की टीमें हैं, फील्ड यूनिट है, वो सब मौके पर पहुँचे थे। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया तो वहाँ पता चला किसी कबाड़ी की दुकान पर ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि 6-7 लोग घायल हुए थे, जिसमें से कुछ लोग तो गवर्नमेंट अस्पताल और बाकी जो है कुछ लोग यहाँ दून हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सभी की हालत जो खतरे से बाहर है और डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। कि हमारी फील्ड यूनिट भी और जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल की टीम है वो वहाँ अभी मौके पर मुआयना कर रही है। तो उसके छानबीन करने के उपरांत ही पता चलेगा कि किस चीज़ का ब्लास्ट और कैसे। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जहां एक और चारधाम की यात्रा के पंजीकरण को लेकर लोग कतारों में लगे हुए हैं, वहीं हरिद्वार के हर की पौड़ी सहित सिद्धपीठ और शक्तिपीठों में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हरिद्वार की मां चंडी देवी मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मां चंडी देवी परमार्थ ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ श्रद्धालुओं को पहुंचने पर संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है। अभी हम हरिद्वार घूम के ऋषिकेश जाने वाले हैं। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब अच्छा है यहाँ। हरिद्वार बहुत अच्छा लगा। अभी तो मनसा देवी टेम्पल होके आ गए, अभी चंडी देवी का दर्शन हो गया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। गंगा जी देख के तो बहुत अच्छा है,
पहले कल हम ऋषिकेश में गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें। वहाँ का गंगा आरती जो इवनिंग हुआ बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड में बदलता मौसम अपने साथ बीमारियों का पिटारा लेकर आया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की बात कही है। बता दें कि प्रदेश में शीतलहर खत्म होने के बाद अब मौसम गर्म हो चुका है और बदलते मौसम के साथ भीषण गर्मी के साथ ही लोगों की सेहत पर भी वो खलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। पेट दर्द, डायरिया, बुखार, अन्य बीमारियों से लोग ग्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में रोज दर्जनों से अधिक मरीज अपना इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। कल जो बुखार आ रहा है उसमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मतलब आंतों की बीमारी के कारण ज़्यादा उल्टी दस्त लग जाने के बाद 1-2 दिनों में बहुत तगड़ा बुखार भी आ रहा है। इससे पहले जब मौसम बिगड़ा था तब गले के दर्द में और URTI के केसेस थे, जिसमें कि खांसी जुकाम हो रहा था, उसके साथ तेज़ बुखार था। अभी कहीं पे जैसे मेला लग रहा है या कहीं पे ठेले शाम के समय खड़े हैं और उन्होंने ढका नहीं हुआ है, समोसे, जलेबियाँ ये सब बेच रहे हैं और लोग उसे खाते हैं। गर्मी में जब वाटर बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है तो शरीर में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। दोपहर को ज़्यादा पसीना आने के कारण पेशेंट डिहाइड्रेट होता है और पानी की पूर्ति वो करते नहीं है, पानी कम पीते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि जहाँ भी ले वहाँ सावधानी से अपना खाना इस्तेमाल करें, जो सब्जियां हैं उनको अच्छे से धो के इस्तेमाल करें, और जहाँ तक ये बात आ रही है कि लूज मोशंस हो रहे हैं उसमें जल्द से जल्द, एक दिन भी बल्कि इंतजार ना करें। अगर आपको 2-4 बार लूज मोशंस और उल्टियों की शिकायत हो रही है तो आप आके चिकित्सक से भेंट करें। बरसात के मौसम के मद्देनजर ऊधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह ने नगर निगम, सिंचाई समेत अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर नदी नालों की सफाई के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि बरसात का मौसम आने से पहले 15 मई से 15 जून तक कल्याणी नदी समेत जनपद की नदियों की साफ सफाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पुराना लेगेसी वेस्ट पड़ा हो उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और पुराने कूड़े के निस्तारण की वर्तमान स्थिति के बारे में भी अवगत कराएं। साथ ही सीवेज जनरेशन और निस्तारण की स्थिति से भी अवगत कराया जाए। इस पूरे क्षेत्र में नदियों का जो फ्लो होता है पानी का, वो बहुत तेज गति से पानी आता है और अगर नदियों में कहीं पर सिल्ट जमा हो जाती है तो पानी बैक फ्लो करता है, तो पीछे के इलाकों में जलभराव की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों ने अभी मार्च महीने में ही पूरे जिले के नदियों के मेजर इलाकों का सर्वे करा लिया कि कहाँ पर सिल्ट ज़्यादा है और उसको उठान कराना है। तो उसके लिए सर्वे करा करके लगभग 17 क्षेत्र हैं पूरे जिले में नदियों के स्ट्रेच वाइज किलोमीटर में, उसका मेजरमेंट करा के सिंचाई विभाग से रिपोर्ट लेके माइनिंग से उसकी टेंडरिंग करा दिया गया है और वहां से सिल्ट गाद हटना भी शुरू हो गया है। पूरा अप्रैल से अब तक हट ही रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश स्थित IDPL के मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई पर चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एक बेंच ऋषिकेश के IDPL में शिफ्ट करने के आदेश पर हाईकोर्ट बार गंभीर हुई। कोर्ट के आदेश का बार ने भारी विरोध किया और मुख्य न्यायाधीश से इस आदेश को वापस लेने की कहा। बता दें कि हरिद्वार जिले के ऋषिकेश स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की कुछ याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी ऑनलाइन शामिल थी। सुनवाई के बाद आदेश लिखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को गवला पार स्थानांतरित करने को गलत कदम बताया और कहा कि उपरोक्त स्थान ऋषिकेश में IDPL की 850 एकड़ भूमि है। हाई कोर्ट में बेंच शिफ्टिंग की बात आई थी, लेकिन उस पर अभी हमारी मीटिंग हुई, बार की मीटिंग हुई। बार की मीटिंग से फिर हमने प्रपोजल माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को दिया था। उस पर अब ये हुआ है कि बार से माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अभी एक हमसे प्रपोजल मांगा है, तो हम उस पर अब काम करेंगे। प्रपोजल ये कि अगर कोई सुटेबल जगह आपको लगती है तो उसके लिए प्रपोजल मांगा है। नहीं, अभी हम उस पर जनरल हाउस बुला करके उस पर बातचीत करके फिर उचित निर्णय लेकर के माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। अभी जो ये बात है अभी कहना बिल्कुल बेमानी होंगी कि इतनी जल्दी अभी सब कुछ हो जाए। अभी तो पहले प्रपोजल की बात हुई है, प्रपोजल होगा फिर उसके बाद आगे डिस्कशन होता है। ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर रहे हैं।
28 अप्रैल को सेंट थेरेसा स्कूल में कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित मांस पकाने का मामला सामने आया, जिसमें कि छात्रों के धर्म परिवर्तन के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने मौके से मांस के नमूने लिए और जांच के लिए हैदराबाद भेज दिए, लेकिन मांस के नमूने की जांच रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। और इसी को लेकर बुधवार को एक बार फिर स्टूडेंट यूनियन, गार्डन सोसाइटी और गौ सेवकों ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोला है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मामले की रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही स्कूल प्रबंधन सहित प्रधानाचार्य को निलंबित करने की मांग भी उन्होंने की है। लगभग 12-15 दिन पहले जो हल्द्वानी में एक सेंट थेरेसा विद्यालय है, जहां चर्च भी संचालित होता है, यहां पे गौमांस पकाने की और धर्मांतरण की एक घटना हमारे सामने आई थी, जिसमें हमने संबंधित अधिकारियों को सूचना की थी और इन सभी अधिकारियों के माध्यम से वहां पे जो है जांच की गई विद्यालय में। वहां पे मांस के कुछ सैंपल उठाए गए और सैंपल उठाने के बाद उस सैंपलों को ऋषिकेश भिजवाया गया। अभी हमने कुछ दिन पहले ही संबंधित अधिकारियों से जानकारी निकाली है, तो ऋषिकेश में उस मांस की सैंपलिंग नहीं हो पाई, क्योंकि पके हुए मांस को वहां नहीं जांच किया जाता है, बता रहे हैं। अब इस मांस को जो है ये लोग हैदराबाद भेज रहे हैं, वो भी निजी लैब में। हम तो एक ये पूछना चाहेंगे कि निजी लैब में भेजने का मतलब क्या बनता है? सरकारी इतनी लैबें हैं, आप सरकारी लैबों में भेजें। इस विद्यालय की हम लोग वार्ता कर रहे हैं। उस विद्यालय में हल्द्वानी के अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उसकी बड़ी मान्यता है। और ऐसी मान्यता है कि जिसके आधार पर आपने खुद अभी जो 28 तारीख को देखा, गौ मांस उस जगह पे बन रहा है या कोई मांस अन्य पशुओं का भी बन रहा है, तो गैर कानूनी है। क्योंकि विद्या के मंदिर में जहाँ साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है, उस जगह पे ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण भी किया जा रहा है। जिस पैसों से बच्चे फीस दे रहे हैं, अपनी उस मोटी कमाई से वो गरीबों को सहायता के नाम पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और सुख सुविधा देके इस शांत राज्य में अपनी क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो धर्मांतरण करा रहे हैं। सेंट थेरेसा स्कूल है, वहाँ पर कुछ इनका कुछ प्रोग्राम होता है। उसमें ये बात पता चली है कि जब ये धर्मांतरण करवा रहे हैं या कुछ है, तो उसमें ये कुछ खाना बना था। वहाँ खाना बनने में मतलब वहाँ गौ मांस बताया गया कि कुछ मांस बन रहा है। अब उस मांस की सैंपलिंग के लिए भेजा है उनको। अब ये मांस गाय का हो चाहे किसी भी पशु का है, पहले स्कूल में तो ये मांस बनना नहीं चाहिए। तो उनका मतलब यही था कि वो धर्मांतरण करा रहे हैं और फिर उसमें एक प्रक्रिया चलती है इन लोगों की कि उसमें मांस खिलाया जाता है उनको, ताकि वो जैसे मोस्टली ज्यादातर हिंदू बच्चे हैं, तो हिंदुओं को मतलब इस तरह से करवाया जा रहा है ये चीज। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।